नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर उग्र भीड़ ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने सीओ और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर लगभग आधा किलोमीटर तक उन्हें खदेड़ दिया। मामला गोराडी थाना क्षेत्र के छोटी मोहनपुर गांव की है। इस पूरे मामले में सीओ नवीन कुमार भूषण के बयान पर छोटी मोहनपुर गांव के करीब 13 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य को बाधित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बोधगया मंदिर के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के आदेश पर गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सलाहकार परिषद में देश भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, कंबोडिया, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम व लाओस के राजदूतों को शामिल किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा के नौनसर गांव में एक ही परिवार के पुत्र और पुत्रवधू ने 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। मिथिलेश कुमार सिंह के पुत्र मनीष भारद्वाज ने SC/ST कल्याण पदाधिकारी के पद पर, जबकि उनकी पत्नी राजबाला सिंह सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई है। बांका के ऊन थाना के नवटोलिया स्थित मदरसा में विस्फोट होने से गांव में दहशत फैल गया है। तेज धमाका होने की वजह से मदरसा का भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। वहीं भवन का एक हिस्सा सड़क के दूसरी तरफ गिर गया। इस धमाके में 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर घोषणा की है कि कोरोना संक्रमण के घटते संख्या को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन खत्म, मगर शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बुधवार 9 जून से अनलॉक 1 के आदेश लागू होंगे। ये आदेश अगले एक सप्ताह यानी 15 जून तक प्रभावी रहेंगे। फिलहाल स्कूल, कॉलेज आदि बंद ही रहेंगे। दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिन में निजी गाड़ियों और पैदल परिचालन पर रोक नहीं होगी। ई पास की अनुमति नहीं लेनी होगी। चक्रधरपुर पोटका के पास तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग बाइक से अपने दामाद के घर जा रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। घटना के बाद ड्राइवर हाईवा को मौके पर छोड़ भाग निकला। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और वाहन को जब्त कर लिया। रांची के बाल सुधार गृह में रह रहे नाबालिग नशे का सेवन कर रहे हैं। रांची पुलिस की विशेष टीम की तरफ से छापेमारी की गई। इस दौरान बाल गणेश, शराब, गांजा, सिगरेट सहित तमाम नशे के सामान बरामद किए गए। आपको बता दें कि अपराध की वारदातों में शामिल नाबालिगों को बाल सुधार गृह में सुधारने का काम किया जाता है। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। छापेमारी करने सिटी SP, SDM सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। छेड़खानी के मामले में 2 लड़कों को बिजली के खंभों में बांधकर पीटे जाने का मामला सामने आया है। घटना जामताड़ा थाना के जुरगुडी गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जामताड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को थाने ले आई। युवती के परिजनों द्वारा अभी तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है। रांची के पंडरा OP थाना में एक व्यक्ति ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ओम प्रकाश सिंह उर्फ विजय सिंह के रूप में हुई है। वह इस बात से नाराज चल रहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर बच्चों के साथ मायके चली गई। वह अपनी पत्नी के साथ पिछले 10 साल से यहां रहकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवरी का काम करता था। शराब के नशे में वह रोज पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। पत्नी के साथ उसने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की थी। नाराज पत्नी को खुद सोमवार को मायके छोड़कर आया और शाम को शराब पीकर खुद आत्महत्या कर ली। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के मामलों को कम होता देख पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। 10 जून की सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत राज्य के 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल
कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में कोरोना को लेकर ऑफलाइन परीक्षाएं बंद कर दी गई हैं। यूजीसी के नियमानुसार प्रत्येक कोर्स में फाइनल परीक्षा लेना अनिवार्य है। इसे देखते हुए कई विश्वविद्यालय ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति सहित दिशा निर्देश मांगा है। विश्वविद्यालय के पत्र को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने आपदा विभाग को भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। आपदा विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद ही विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा ले सकती है। नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति का आधार का आकलन कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के एसडीजी इंडिया सूचकांक जारी किया है। इसमें बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर पूरे देश में झारखंड पुलिस को 70 अंकों के साथ 21वें नंबर पर रखा गया है। झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत फूस बंगला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग में बीती रात अपराधियों के एक दल ने एक घर को निशाना बनाते हुए लगभग 10 से 20 हजार रुपये के जेवर और 25 से 30 हजार नगद की चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद से बिल्डिंग में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में पीड़ित विनय कुमार ने बताया कि बीती रात लगभग 1 बजे वह ड्यूटी पर चला गया था। मंगलवार की सुबह 4 बजे जब ड्यूटी से वापस लौटा तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। घर के अंदर में रखा अलमीरा का सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। यह देख मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के बाद जोड़ापोखर थाना प्रभारी भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। क्या हुआ है? आज मैं जब ड्यूटी से वापस आया तो मेरा ताला टूटा हुआ पाया, तो मुझे लगा मैं हड़बड़ में कहीं खुला तो नहीं छोड़ गया। मैं जब अंदर गया तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। मुझे लगा मेरे घर में चोरी हुई। मैंने बगल वाले को उठाया, दिखाया, फिर मैंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, तो फिर सारा घटना जरा तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या पता चला सर, कितने की लगभग चोरी हुई होगी? सर 10 से 15 लाख रुपए की तो चोरी हुई होगी कम से कम। आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम रेलवे में ड्यूटी करते हैं सर, बैंक भी ऊपर में, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मतलब चोर का हिम्मत को क्या कहेंगे? मतलब लग रहा है कि और भी हाँ कुछ सर, ये तो उसकी दाद देना पड़ेगा सर, उसकी हिम्मत को, क्योंकि यहाँ सारा लाइट मेरा रात में चला हुआ रहता है सर। यहाँ भी देखिए लाइट है, वहाँ भी जी हमारे बगल में है और हम जस्ट में पड़ोसी ही हैं। वही 4 बजे के आसपास में नॉक किए दरवाज़ा, तो निकले हैं तो ये बताएं कि इस तरह का हुआ है। यही हमको बताया कि आपका दरवाज़ा बाहर से लॉक है। आपका भी लॉक था? ये बताएं, विनय जी ही बताएं। सर, बैंक भी ऊपर में है और महज कुछ ही दूरी पर थाना है। वही तो पुलिस पेट्रोलिंग भी पता चलता है, पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है, बावजूद इसके चोर जो अंजाम दिए घटना को, क्या लगता है इससे? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के मतलब उसी बिल्डिंग में हम लोगों का घर हो, जिस बिल्डिंग में बैंक है, उससे सेफ जगह तो हो ही नहीं सकता है ना। जहाँ पर सोचिए कि सब कुछ है, उस जगह पर होना तो बहुत मायने रखता ही है। धनबाद के गोविंदपुर थाने की रात्रि गश्ती दल ने मंगलवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे अवैध कोयला तस्करों पर कार्रवाई करते हुए निर्मला अस्पताल की विपरीत दिशा में स्थित एक कोयला डिपो पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। छापेमारी होते ही कई कोयला तस्कर भागने में सफल रहे, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। दारोगा दीपक झा ने बताया कि छापेमारी में डिपो के भीतर भारी मात्रा में अवैध कोयला एवं 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही कोयला तस्करी के किंगपिन को चिन्हित करने में पुलिस जुट गई है। गश्ती के दौरान वरीय पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ कोयला तस्करों द्वारा यहाँ कोयला जमा किया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में यहाँ आने का आदेश प्राप्त हुआ। यहाँ आने पे नाइट गश्ती में आने पे यहाँ देखा गया कि कुछ कोयला तस्कर पुलिस गाड़ी देख के इधर उधर भाग रहे हैं, जिनमें से खदेड़ के 2 बाइक पकड़ा गई और बरामद किया गया। दक्षिणी टुंडी क्षेत्र अंतर्गत आसन डाबर स्थित लालमनी वृद्धाश्रम में मंगलवार को समाजसेवी व भाजपा नेता रमेश पांडे ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसमें 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 50 किलो आलू, 5 किलो चीनी, 5 किलो चना, 5 किलो गुड़, 5 किलो दाल, 5 किलो सरसों का तेल, 1 किलो चाय पत्ती, बिस्किट, मसाले सहित अन्य कई प्रकार की खाद्य सामग्री आश्रम को प्रदान की गई है।
इस मौके पर रमेश पांडे ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना मेरे जीवन का पहला मकसद है और ऐसे वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के लिए कुछ कर पाने से उनके प्राप्त आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद की अनुभूति दिलाता है। इस दौरान मौके पर सपन ओझा, आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल, केयरटेकर सुबल सिंह, शांति देवी सहित आश्रम के वृद्धजन उपस्थित थे। अवस्थित लालमणि वृद्धाश्रम में अनायास आपका आना और यहाँ के वृद्धों के प्रति कुछ सोना, इसके साथ ही आप यहाँ के लिए भविष्य के लिए क्या सेवा नीति आप सोच के रखें? जी, सबसे पहले कि मेरा नाता हमेशा जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वहाँ से नाता जुड़ा हुआ रहता है और कुछ दिन पहले यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने संपर्क किया और यहाँ कुछ राशन की व्यवस्था करवाना था, तो आज हम लोग कुछ राशन लेकर के आए। तोपचांची थाना क्षेत्र की एक युवती जो 21 मई 2021 से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने तोपचांची थाना में युवती के गुमशुदा होने की लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर युवती का कुछ पता नहीं चल सका था। सोमवार को अचानक युवती अपने प्रेमी के साथ महिला थाने पहुंच गई। युवती के अनुसार वह अपने प्रयागराज निवासी प्रेमी के साथ मुंबई में शादी रचा चुकी है। दोनों एक साथ मुंबई में रहना चाहते हैं, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ने दोनों के परिजनों को थाना बुलाया। महिला थाना प्रभारी ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती के पिता शादी के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने युवती से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, जिसे लेकर पिता ने एक लिखित आवेदन महिला थाने में दिया है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि युवक का तोपचांची में नानी घर है और वह वहां रहकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान युवक और युवती में जान पहचान हुई। पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच पिछले 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने यह कदम उठाया है। शादी की है। किससे? अर्जुन से। कहाँ रहता है लड़का? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। तो आप शादी करके कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे। मुंबई में? कितने दिन से प्यार था? 6 साल से। 6 साल से। आपका मिसिंग कंप्लेन भी था? हाँ, 21 तारीख से घर से निकले, 21 मई। मम्मी पापा ने क्या बोला? क्या बोले? मतलब जा रहे नाराज हैं, है। नाराज हैं? मतलब शादी करके जा रहे हैं, दोनों खुश हैं? हाँ, खुश। अपनी मर्जी से शादी किए हैं? हाँ, अपनी मर्जी से। चाची क्षेत्र का मामला है। तो चाची की लड़की रहने वाली है और लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं, दोनों मुंबई में शादी कर चुके हैं। लड़की का मिसिंग कंप्लेन था धनबाद में, तो चाची थाना अंतर्गत। तो आज ये दोनों पति पत्नी अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। कितने दिन पहले लड़की यहाँ से गायब हुई थी? लड़की कुछ दिन पहले यहाँ से निकली थी धनबाद क्षेत्र से, जो तो चाची में उसका मिसिंग कंप्लेन है। आज यहाँ पे आई तो बताया, पूछा गया, थाना से सूचना का आदान प्रदान किया गया। ये लड़की यहाँ आ चुकी है। उसके पश्चात इसके पिताजी को भी यहाँ पे बुलाया गया। लड़की के पिताजी भी यहाँ पे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।